उत्तर प्रदेश सरकार ने भले ही एंटी भूमाफिया सेल का गठन करके जमीनों पर कब्जा करने वालों पर अंकुश लगाने की वकालत की हो, लेकिन यूपी के कई जिलों में सरकारी जमीनों पर बड़े पैमानों पर भूमाफियाओं के कब्जे हो गए हैं। ताज़ा मामला प्रतापगढ़ जिला का है। यहाँ करीब 4 किलोमीटर सरकारी नहर नाला पर भूमाफियाओं ने पहले बगीचा लगा दिया और फिर इसे खेत बनाकर कब्जा कर लिया। अब क्षेत्र के किसान फसलों में पानी लगाने के लिए तरस रहे हैं। कई किसानों ने इसकी थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस और स्थानीय प्रशासन आंखें बंद करके किसानों की बर्बाद हो रही फसलों को देख रहा है। कोई कार्रवाई न होने से सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अधिकारियों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए फर्जी आख्या लगा दी। किसान परेशान है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सीएम को दिए गए शिकायती पत्र में चंद्रकांत गुप्ता, ग्राम सुजानगढ़, पोस्ट कांधरपुर, जिला प्रतापगढ़, तहसील पट्टी, ब्लॉक मंगरौरा ने कहा है कि हजारों किसानों की तरफ से यह शिकायत की गई है कि हमारे यहाँ एक सरकारी नहर बनी हुई है। उस नहर को 4 किलोमीटर बाद कुछ बर्मा और मौर्य परिवारों ने नहर पर कब्जा करके उसको बगीचा बना दिया। उसके आगे फिर नहर पर ब्राह्मण परिवार ने कब्जा करके खेत में तब्दील करके नहर को गायब कर दिया है, जिसकी वजह से नहर का पानी आगे न जाकर किसानों की फसल का नुकसान करता है और किसानों के घरों में नहर का पानी जाता है। यह समस्या लगभग 20 सालों से है। खेत फूट जाता है, सत्यानाश हो जाता है, एकदम खराब हो गया सब। क्या करिए, का एकदम सब बेकार हो जाता है। जान सब धान खराब हो गया, गेहूँ खराब हो गया, सब खराब हो गया एकदम। जौन अधिकारी आया है कुछ कर कहीं नहीं पावत हैं, यहाँ के पुलिस कुछ कहीं नहीं पावत हैं। क्या करी जानत हुआ तो इन कुछ दबंग परिवारों की वजह से सालों से हजारों किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है। इसकी शिकायत पहले भी कई बार की गई है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी इसकी शिकायत पिछले 4 महीने से लगातार सीएम पोर्टल पर की जा रही है। नहर विभाग के अधिकारी को दबंग परिवार नहर को खोलने नहीं दे रहे हैं। दबंग परिवार जेसीबी मशीन के नीचे लेट जा रहे हैं, जिससे नहर की खुदाई रुक जाती है। इसकी सूचना तहसील एसडीएम श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह को दी कि वो हमें पुरुष और महिला पुलिस बल प्रदान करें, जिसमें हम नहर को पूरा खुदवा सके, लेकिन तहसील एसडीएम ने कहा हमारे पास इतना पुराना नहर का कागज नहीं है। फिर इसकी सूचना डीएम रुपेश को दी गई। उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसकी सूचना बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता को दी गई कि हम किसानों की मदद करिए। उन्होंने भी इस कागज को डीएम को भेज दिया। बस उनका काम भी खत्म। ऐसे कर्मचारियों का क्या काम जो हम किसानों की मदद नहीं कर सकते। पूरे 4 महीने हो गए शिकायत करते, जिसमें हजारों किसानों की धान की फसल नहर के पानी की वजह से खराब हो गई। अब ये सरकारी कर्मचारी और नेता हजारों किसानों की गेहूं की फसल के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि इस शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कि नहर को पूरा खुलवाया जा सके, हजारों किसानों की गेहूं की फसल डूबने से बच जाए। हम किसानों के साथ हमेशा ही खिलवाड़ होता आया है और हम किसानों के ऊपर सिर्फ राजनीति हुई है। हम किसानों को मदद तो कभी मिली ही नहीं है, जिसकी वजह से किसान बेचारे या तो आत्महत्या कर लेते हैं, नहीं तो भूख के मारे मर जाते हैं। वजह होती है हम किसानों की समय पर सुनवाई न होना। पीड़ित किसानों ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। आखिर कब तक हमें इन दबंग भूमाफियाओं की दबंगई को सहना पड़ेगा। लगभग 20 साल हो गए हैं। 20 सालों से ये दबंग भूमाफिया सरकारी नहर की ज़मीन पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। 20 सालों से ये लोग आधी नहर ही गायब कर दिए हैं, जिसकी वजह से नहर का पानी किसानों की फसल को पूरी बर्बाद करके रख देता है। किसान बेचारे मेहनत करने के बावजूद भी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। इसकी शिकायत पता नहीं कितनी बार नहर विभाग अधिकारियों को दी गई है, लेकिन वो साफ हाथ खड़ा कर लेते हैं, बोलते हैं हमारे पास इस नहर का कागज़ ही नहीं, हमसे कागज़ ही गायब हो गया है। आखिर सरकारी विभाग की कर्मचारियों की इतनी लापरवाही कैसे चल सकती है। ये लोग हम किसानों की मदद कैसे करेंगे। इसकी सूचना डीएम सांसद बीजेपी संगमलाल गुप्ता जी तक पहुंचाई गई है, लेकिन हम किसानों की कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं तैयार हो रहा है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हम किसानों को जिससे बहुत जल्द से जल्द मदद मिल सके। हम किसानों पर उपकार करिए इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNB इंडिया,
आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।